बढ़िया सर, आप बताएं। आज हम आपके साथ जानना चाहते हैं क्लाउड किंग इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एनए स्टार्ट हुई है, तो स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते होंगे, बट इससे पहले ऑब्वियसली वो जानना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट कैसा है। और इंस्टीट्यूट कैसा है वो सिर्फ एक जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी बच्चा कर चुका है, वहां से सिलेक्ट हो चुका है, प्लेस्ड हो चुका है, सिर्फ वही बता सकता है जेन्युइनली। क्योंकि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वो अपने बारे में अच्छा बताएगी, मार्केटिंग अच्छा करेगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट चलाएगी सिर्फ वही दिखाएगी जो एक्चुअल में बच्चा देखना चाहता है, राइट। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो चीजें बताइएगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपका जूनियर्स, आपका भाई होगा जो, वो उसका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो जैसा कि मोहम्मद इस्माइल, बहुत जरूरी है कि किसी भी बच्चे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा ठीक है, पैसा कमा लेता है, बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके कि हाँ वहां पे अगले 6 महीना हम देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ करियर बिल्ड होगा, ठीक है। तो क्लाउड किंग को आप कैसे जानते हो, कब से जानते हो? मैं क्लाउड किंग को जो जानता हूँ वो अगस्त में मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। उससे एक आध हफ्ता पहले मैंने जो मतलब रिसर्च करनी शुरू करी थी। बिकॉज मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने विजिट करा, मैंने कोर्स कंटेंट देखा, फैकल्टी को देखा, वहाँ के जैसे जिस तरह आज आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे से 1-to-1 पूछ रहे हैं ना कि क्या रिव्यू है क्या नहीं है, इसी तरह मैंने भी जब सारे इंस्टीट्यूट्स में गया मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करी। तो अक्सर स्टूडेंट्स का कहना ये था कि जो भाई कोर्स करते हुए मुझे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बट उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने भी यहाँ आकर के भी मैंने यही करा। नीचे यहाँ पर मैंने जब देखा गेट के बाहर मुझे स्टूडेंट्स मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा, तो वहाँ मोस्टली बच्चे जो मुझे मिले थे, इवन मैं ये कह सकता हूँ कि 100% जो बच्चे मुझे मिले थे वो मिले थे जिनका 1 महीना भी नहीं हुआ था एडमिशन हुए हुए। और उनका कहना ये था कि यहाँ पर हम भी रेफरेंस से आए हुए हैं, हम किसी गूगल एड से नहीं आए। और मैं भी जो यहाँ आया था वो किसी के रेफरेंस से ही आया था। ठीक है, तो मैंने भी फिर यहाँ पे 1 अगस्त में अपना एडमिशन लिया था। 1 अगस्त 2025 में एडमिशन लिया मैंने। और अगस्त के बाद मैंने मेरे को नेक्स्ट मंथ में, इवन मेरे को 25 दिन में, अगस्त के एंड में मेरे को इंटरव्यू मेरे शेड्यूल ना स्टार्ट करवा दिए गए थे। क्योंकि मेरा थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि मैंने बीसीए किया हुआ है। मैंने बीसीए करा था और इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड था मेरा, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा आसानी हुई मेरी प्लेसमेंट में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका टेक्निकल बेसिक मिड लेवल का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था पहले नहीं से? बिगिनर मेरे को आता था। लाइक कंप्यूटर उसकी चीजें कि कैसे वर्क कर रही है, चीजें क्या होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। मेरे को यहाँ आकर के सबसे बड़ी चीज नॉलेज तो मिली। इवन मेरी क्लासेस अब भी चल रही है। मैंने एडमिशन लिया था पहले के 3 महीने के डिप्लोमा में लिया था। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने फिर देखा कि जो भाई जो 3 मंथ्स का जो डिप्लोमा है उसमें वो करियर ग्रोथ नहीं है जो मुझे चाहिए। क्योंकि अब 3 महीने का डिप्लोमा करके एक्सपीरियंस 4-5 साल के बाद में अगर अपनी ये चीजें स्टडी दोबारा कंटिन्यू करता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने 1 ईयर के डिप्लोमा में अपना स्विच कर लिया था स्टार्टिंग के मंथ में। जब मैं प्लेस हो गया था, मैं नित्य इन्फोटेक करके एक कंपनी है, पुणे बेस्ड है, बट उनके क्लाइंट्स दिल्ली एंड एनसीआर में है। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, वो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारा एनोस प्राइवेट लिमिटेड करके एक है, और एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर सुना ही होगा आपने। और बिल्कुल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ की वजह से। आपने सुना होगा पैनासोनिक का नाम। मैंने पैनासोनिक गुड़गांव हेड ऑफिस में काम किया हुआ है मैंने प्रॉपर। तो वो जो प्लेसमेंट हुआ था आपका पैनासोनिक में, ये क्लाउड किंग के थ्रू हुआ था? हाँ, वाया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किसने दी? क्लाउड किंग ने दी। क्लाउड किंग ने मेरे को नित्य में लगवाया। तो नित्य सर्विस प्रोवाइड करता था उन्हें। तो मेरा जो है ना, ये ऐसे करके मेरे को जो एक बड़ी एमएनसीज में जाने का मौका मिला, बड़ी कंपनियों में, वहां का एनवायरनमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से मेरे को बहुत कम समय में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, और ये कहेंगे मैं एक अच्छा पैकेज भी उठा रहा हूँ अभी। क्लाउड किंग में जब आपने एडमिशन लिया किसी की रेफरेंस से आए थे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक रेफरेंस किसी का, लाइक मैं हूँ, सपोज मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास नॉलेज नहीं होता कि कौन सी इंस्टीट्यूट है, कैसे रिसर्च करूँ। लाइक कोई बच्चा आता है तो क्यों चूज करे वो क्लाउड किंग को? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या स्पेशलिटी है इस इंस्टीट्यूट। मेरे नोन में यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे अब फ्रेंड बन चुके हैं। ठीक है, लाइक वो एक आध बार मिले, उनसे बातचीत हुई, फ्रेंड बन चुके हैं। तो जिसमें से 50% से ज्यादा बच्चा बीए वाला था। नॉन टेक्निकल कोर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा। वो आया बच्चा, ठीक है, उसने अपना यहाँ जैसे, अगर नॉन टेक्निकल पर्सन यहाँ पर आता है तो उसको जो है पहले ऑफर किया जाता है, भाई आप 3 महीने का लिए करो, ताकि छोटा कोर्स रहेगा, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ स्टाफ को पता है कि जो या मैम हमारी मंजू मैम है या धर्मेंद्र सर है, उन्हें पता है कि बच्चा जब पढ़ लेगा ना थोड़ा सा, उसके बाद वो खुद ही स्विच कर लेगा। एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो इसकी वजह से फिर उस बच्चा जो है ना बहुत इजीली स्विच कर लेता है। बच्चे को जो है ये देखना है कि बस मेरे को जो कमिटमेंट दी गई वो मेरे को ये पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं पता होता। बिल्कुल ये देखना है स्टार्टिंग में कैसे किसी को पता होगा, किसी को कैसे पता होगा। बस सिंपल सी बात है, ये देखना है कि जो प्रीवियस बैच निकले हैं यहाँ से उन्हें कितने टाइम में प्लेसमेंट इन्होंने दी है या नहीं दी। ओके ये देख ले बच्चा। ओके लाइक अगर कोई फ्रेशर नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, हाँ ओके अगर देखो इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारी हैं, एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, सारी कमिट करती हैं कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। असिस्टेंट प्रोवाइड, बट आई डोंट नो व्हाट इज द मींस ऑफ असिस्टेंट। मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं होता, पेमेंट लेने के बाद कोई सुनता तक नहीं है। तो क्लाउड किंग कैसे हेल्प करता है? असिस्टेंट करता है, 100% प्लेसमेंट गारंटी देता है या क्या करता है? सर क्लाउड किंग में और अदर इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक डिफरेंस है। ओके देखो फैकल्टी हर जगह है, ठीक है, टीचिंग स्टाफ हर जगह है अपना, Okay. ठीक है, इन्वायरमेंट हर कोई दे रहा है, हर कोई ना गारंटी नहीं देता प्लेसमेंट की। एक जॉब आती है, एक वो है वैकेंसी है, ग्रुप में डाल देंगे अपने, ग्रुप में डालने के बाद में वहां पर 15 बच्चे 20 बच्चे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो स्टूडेंट्स की हो जाती है। हाँ 15-20 बच्चे जाकर के इकट्ठा इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब कोई बीए का बच्चा है, कोई बीटेक का बच्चा है, कोई बीसीए का बच्चा है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी देगी कंपनी बीटेक वाले को देगी, डेफिनेटली हाँ। फिर बीसीए वाला, बीए वाला कहाँ गया बेचारा, और बीकॉम वालों का फिर क्या होगा, इनका तो कोई कहीं तक गिनती नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो हमारे यहाँ पे जो है ना क्लाउड किंग में जो मेरे को जो बेनिफिट मिला वो यही मिला कि जो है मैंने ये देखा और बच्चों में भी कि जो है ना अगर आपको कमिटमेंट दी है अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को जो हम कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि घर जाके आप 4 घंटा पढ़ लो 8 घंटा पढ़ लो, नहीं, आपको यहीं पे रह के आपको जितनी देर पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो यहीं बैठ करके। ओके विच इज वेरी गुड कि जो है ना मेरे को पता है, जैसे मैं सिर्फ अपना एग्जांपल लेके चल सकता हूँ, मैं किसी और बच्चे को नहीं देख रहा अभी। ओके मैं घर जाके नहीं पढ़ पाता, मेरे को अगर मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे को 4 घंटे से ऊपर ट्रेवल में लग रहे थे, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में। ओके ठीक है, उसके बाद में घर जाकर के थकना, घर के काम, आराम चाहिए होता है, लैपटॉप खुल नहीं पाता है कई बार, और कितने बच्चों के पास तो लैपटॉप भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, उनके लिए सिस्टम अवेलेबल है। अच्छा क्लाउड किंग सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है? जी क्लाउड किंग सिस्टम भी प्रोवाइड करवाते हैं। इवन आप ना कई मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये चीज गलत हो जाएगी, इंस्टीट्यूट में स्विच और राउटर अवेलेबल नहीं होते। ओके और आप अगर नेटवर्किंग बच्चे को पढ़ा रहे हो स्विच और राउटर पे फिजिकली अगर एक बार टेस्टिंग नहीं करवाओगे, फिजिकली उसको प्रैक्टिकल वहां नहीं प्रोवाइड कर रहे, कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। हमारे हाथ में आप राउटर पकड़ा दिया, स्विच पकड़ा दिया कि भाई एक बार पहले बता दिया कि आपको चीजें ऐसे ऐसे करनी है, उसके बाद में बच्चा कर रहा है, अटक रहा है तो ट्रेनर से पूछ रहा है। ओके दिस इज वेरी गुड पार्ट। ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मतलब इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए ये चीज। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट्स को सबको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को कैसे दिया जाए। सेम डे मेरा इंटरव्यू दूसरी जगह शेड्यूल करवा दिया मैम ने। ओके मतलब एक बार आपका प्लेस्ड हो गया है, आप हो गए हैं वहां, आपने छोड़ दिया है जॉब को, हाँ, फिर इसके बाद भी मैम ने करवाया है? सेम डे प्लेसमेंट दिलवा दी मेरे को। ओके ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली आज तक जैसे हमने जो भी पॉडकास्ट किए हैं, यूजुअली बहुत रेयरली ऐसा इंस्टीट्यूट करते हैं। मैं बताऊं, अगर किसी को मान लो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या कुछ भी है कि किसी को अगर डाउट भी हो मेरी इस बात पे, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज को। ओके मेरे पास गुड्स तक है उस फर्स्ट वाली के सेकंड वाली के भी। और फिर सेकंड वाली में मैं पहले इंटर्नशिप पे लगा, ठीक है, इंटर्नशिप पे और प्लस मेरे को कन्वेंस वगैरह भी सब मिलता था, तो मेरे को ठीक ठाक इतने पैसे मिलते थे कि जो है ट्रैवल तो कंपनी का ही था मेरे यहाँ। उसके बाद में मेरे पैसे काफी बच जाते थे क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में भी कोर्स मेरा गोइंग ऑन है, तो यहाँ भी मेरी चीजें चल रही हैं बढ़िया एकदम, और मेरी जॉब भी चल रही है और जॉब भी चल रही है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वीकेंड्स की क्लासेस हैं अपने पास और मैं इंस्टीट्यूट नहीं आता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। Okay. पहले मैं भी इस चीज को रेफर करता था कि ऑफलाइन रहे, इंस्टीट्यूट ऑफलाइन रहे, क्योंकि ना देखिए ऑनलाइन चीजें मान लिया आज के दौर में बहुत है, उसके बावजूद क्या है ना बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता है भाई। आप इस चीज को समझेंगे, अपने आसपास अपने किसी से पूछिएगा, किसी बच्चे से, ऑनलाइन ट्रस्ट फिर भी नहीं होता है। वो चाहते हैं फिजिकल जो है ना कोई कोई लोकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि हाँ भाई इस टाइम से इस टाइम तक आपको इंस्टीट्यूट में रहना है। लाइक एक आईएएस की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी होता है, उसको भी कंसिस्टेंसी चाहिए, नीड होती है इस चीज की। अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है। बिल्कुल। तो ये है कि अब फिर लेकिन अब मेरी जॉब भी है, तो फिर उसकी वजह से देखिए जॉब वाले पर्सन को जो है ना वीकेंड्स पे जो है ना बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके बाद फिर मेरे को अपनी क्लासेस भी लेनी है, क्लास भी मिस नहीं कर सकता मैं। अगर मान लिया इन केस कई बार ऐसा होता है वीकेंड पे मेरे को कुछ काम है, कहीं जाना है, कुछ चीज है,
तो फिर मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, लिंक वगैरह, हम वो कर लेते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, अपना दोबारा बाद में देख लिया रात को जब भी फ्री हुए, या फिर मेट्रो वगैरह में निकलते हुए, जैसे मर्जी देख लो। ओके, अगर इस वीडियो को अगर कोई फ्रेशर नॉन टेक फील्ड का बच्चा देख रहा है तो उसे आप क्या समझाओगे? अगर दिल्ली, देखो बहुत सारे क्या होते हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बट वो कैसे चूज करें सही इंस्टीट्यूट, या कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करें, कैसे आपके अकॉर्डिंग आज तक के आपके एक्सपीरियंस में? मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा उस पर्सन को जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, कि सबसे पहली चीज जॉब असिस्टेंट नहीं, जॉब गारंटी देखनी है आपको। असिस्टेंट मतलब स्कैम कह सकते हैं कुछ नहीं होता है। असिस्टेंट मतलब स्कैम, ये बात तो है, क्योंकि असिस्टेंट मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर अपने आप हो सकता है आपको जो फ्रेंड सर्कल की जगह आपके घर में कोई दो चार बच्चे ऐसे हो, या फिर रिलेटिव में कि जो जिनको जॉब असिस्टेंट के नाम पे कोर्स तो करवाया गया, प्लेसमेंट नहीं मिली यार। 6 महीने का कोर्स था, साल भर हो चुका है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिल रही है भाई। तो फिर ये इसको स्कैम ही कहा जाएगा ना। स्कैम। और ये असिस्टेंट तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, असिस्टेंट आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, वहाँ पे भी लोग गाइड करने वाले हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये बताते हैं डेली बेसिस पे कहाँ पे वैकेंसी निकल रही है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज, अगर असिस्टेंट ही आपको चाहिए ना, तो आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट अप्रोच कर लो, सीईओज हैं, एचआरस हैं, आप लिंक्डइन सबसे बेस्ट लगता है मेरे को इस चीज के लिए। लिंक्डइन पे मेरे बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे हैं जिन्होंने बाद में मेरे को करी कुछ जॉब्स के, जो आप अगर ओपन टू वर्क मेरे प्रोफाइल पे ऑटो आ गया था, मेरे को ध्यान नहीं है कैसे आ गया, तो मेरे को पास आए मैसेजेस ऐसे भी कि जो आप अगर जॉब करना चाहते तो बताइए। और मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करा, बट मेरे को उन प्रोफाइल्स पे करना नहीं था। ओके, गॉट इट। ये बात है। तो इसलिए आपको देखना है जॉब गारंटी, 100% जॉब गारंटी और मनी बैक गारंटी, सबसे बड़ी बात। नहीं लगती है तो पैसा वापस होना चाहिए। अरे मैं इनका ब्रोशर आपको दिखा दूं, ब्रोशर पे लिखा हुआ है 100% जॉब गारंटी, अदरवाइज 100% मनी बैक गारंटी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। कमिटमेंट है भाई, ठीक है। अगर मान लिया आपका 3 महीने का कोर्स है, आपने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया, इनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपकी जॉब नहीं लग के दी तो आप अपने पैसे वापस लेके जाओ। मैं बताऊं आपको सर, यहाँ पर सिर्फ उन बच्चों की जॉब नहीं लगती है इवन, या फिर ये कहो सिर्फ वो बच्चे जॉब नहीं लेते जिनको आगे पढ़ाई करनी है। ओके। या फिर यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है ना सिर्फ जॉब के लिए आ रहा है, उससे जॉब मिल जाती है, हाँ, जॉब के लिए आ रहा है। हाँ। ओके सर यहाँ देखते हैं आगे, हमारे धर्मेंद्र सर देखते हैं कि तो बच्चे के अंदर कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं से नॉलेज ले रखा होता है, तो उसका बैकग्राउंड ऐसा होता है, या फिर जो ये बच्चे को कहीं ना तो कहीं ये होता है कि चीजें उसने कहीं और से कर रखी होती हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो सीख के यूट्यूब से फ्रेंड से सीख करके आ रहा होता है। तो सर ये देखते हैं कि बच्चे किस लेवल पे आ रहा है, उसको उस लेवल से अप करा जाए। ओके, आपको अभी जॉब करते यानी कि प्लेस्ड होने के बाद अभी कितना टाइम हो गया जॉब करता? आप अगर कर रहे हैं कितना टाइम आपको हो गया टोटल? मेरे को 6 महीने का राउंड हो चुका है। 6 महीने में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि मतलब आईटी फील्ड में जो नॉन टेक फील्ड के कैंडिडेट है उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। ओके, गॉट इट। एक चीज और है, ये वीडियो कोई इस कंपनी का फाउंडर या को फाउंडर नहीं है, ये एक आप ही की तरह स्टूडेंट है। ये जो चीजें हैं जेन्युइन है क्लाउड किंग के बारे में, राइट? ऑफ कोर्स। और कोई सजेशन जो अपने साइड से आप देना चाहें, मतलब कोई बच्चा अगर नया है, आ रहा है, उसे नहीं पता है, बट वो मिस्टेक ना करे, उसका टाइम ना वेस्ट हो, उसका पैसा ना वेस्ट हो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है उसको वो चीजें मिलनी चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे इस बारे में, जो आपने सवाल करा कि अपनी तरफ से मैं क्या सजेस्ट करना चाहूंगा। मोस्टली बच्चा ये सोचता है कि पैसे कहाँ से करूंगा मैं। ओके। एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यार मान लो कि 30,000 40,000 रुपए देने कैसे दिए जाएंगे। ओके, ठीक है। या XYZ किसी भी डिप्लोमा में, किसी भी कोर्स में वो इनरोल कर रहा है, किसी भी स्किल में इनरोल कर रहा है, पैसे कहाँ से दूंगा मैं। ओके, ठीक है। दूसरी चीज के जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा टाइम और पैसा तो बर्बाद नहीं हो रहा है। देखिए, सबके अपने अपने कंसर्न होते हैं। कुछ के लिए वक्त के तौर पे मतलब कि वक्त ही अभी पैसा जरूरी है, कुछ के लिए जो टाइम जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस सिचुएशन में है पर्सन। यहाँ पर EMI का कॉन्सेप्ट है इनके पास। ओके, ठीक है, विच इज वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, मतलब इंस्टेंटली अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो दैट इज द वेरी मतलब एक अच्छा ऑप्शन है। और EMI भी ऐसे वैसे नहीं कि जो 10,000 रुपए महीना देने हैं, कैसे देने, बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है EMI का, एज पर योर whatever you are choosing के जो कोर्स आप जो भी चूज कर रहे हैं, कोर्स लिया उसके हिसाब से जो है उनका EMI का ऑप्शन बन जाता है। ओके, ठीक है।
और आपने मान लो अपने आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ के अरेंजमेंट को देखना है, विद इन अ मंथ आपकी जॉब लग गई, ओके ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आपको अपनी जेब से नहीं देना पैसा। ओके, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। समझ रहे हैं? मतलब दूसरे या तीसरे महीने में जॉब लग जाती है। नेक्स्ट मंथ में आपकी जॉब लग गई, आपको अब क्या करना है, मान लो कि आप इंटर्नशिप पे लग रहे हो, इंटर्नशिप पे आप कहीं भी लग रहे हो तो कम से कम भी नहीं, अगर इंटर्नशिप पे वो 3 महीने की इंटर्नशिप मान लेते हैं हम, ठीक है, 12-15 हजार 20 हजार कुछ देगा बंदे को, मिनिमम 10-15 हजार रुपए तो देगा ही देगा ना। 3 महीने तक क्या करना है अपने को, अब दिल्ली में 2 घंटे का ट्रैवल कहीं भी आप कर रहे हो, अगर दिल्ली के एक कोने से आप गुड़गांव जाओ, दिल्ली के एक कोने से आप नोएडा जाओ, आपका जो खर्चा होगा ना वो किराए में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए होगा। ओके, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने करी है प्रैक्टिकल, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मैंने थ्योरी किसी की सुनी हो या फिर कोई और बात नहीं, मैंने खुद ऐसा करा है। 5 से 6 हजार रुपए आपको किराया गया, अब मान लेते हैं कि जो ये अराउंड 5000 आपको यहाँ देने हैं, ठीक है, 11 हजार रुपए मान लेते हैं इसको, ठीक है, और बच्चे के मान लेते हैं 2-3 हजार रुपए बच्चे के अपने बच गए कि जो है भाई इधर उधर खर्च हो जाते हैं, बंदा घर से बाहर निकलता है खर्च हो जाता है। ओके, तो ये चीज है। ओके।